तो दोस्तों अब वह वक्त आ गया है जब T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आखिरी और सबसे तनावपूर्ण और खतरनाक मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये वही मुकाबला है जो भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के पसीने छोड़ देगा। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने या बंद करने वाला है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह मुकाबला जीतेगी वही टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसे आप फाइनल से पहले का फाइनल भी कह सकते हैं, क्योंकि तनाव, दबाव और डर तीनों चीजें मैदान पर चरम सीमा पर होंगी। भारतीय टीम की बात करें तो सुपर 8 राउंड में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यह हार फैंस के लिए बिल्कुल सहने योग्य नहीं थी, क्योंकि उम्मीदें हर किसी के दिल में अभी भी जिंदा थीं। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को मात देकर खुद को साबित किया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने वापसी जरूर की, लेकिन अब असली परीक्षा बाकी है और यह परीक्षा है वेस्टइंडीज के खिलाफ। अब यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं है, बल्कि करो या मरो का टकराव है। जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और जो हारेगी उसके सपनों पर ताला लग जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम ने मुकाबले के लिए पूरी ताकत और रणनीति बदल दी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को किसी भी कीमत पर हारने के लिए न केवल नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, बल्कि उन खिलाड़ियों को अपनी नई प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिनकी वजह से टीम पहले थोड़ी लड़खड़ाती नजर आई थी। नए बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, खूंखार और खतरनाक नजर आ रही है। नए बल्लेबाज और गेंदबाजों की वापसी ने टीम में जान डाल दी है। अब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी इस मुकाबले की गंभीरता समझते हुए मैदान पर उतरेंगे। उन्हें पता है कि हार केवल हार नहीं, बल्कि सेमीफाइनल का सपना टूट जाना है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। हर खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। गेंदबाजों की गति और बल्लेबाजों की ताकत इस बात की गवाही देती है कि मुकाबला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि वास्तविक लड़ाई है। वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी पसीना पोंछते हुए इस चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम भी कमतर नहीं है। उन्होंने अब तक T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज किसी भी समय मैच पलट सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 ने सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर ली है। गेंदबाजी विभाग में बदलाव, बल्लेबाजी में नई ताकत और फील्डिंग में तीव्रता, हर चीज पर टीम ने ध्यान दिया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को मानसिक रूप से मजबूत किया है और कोच गौतम गंभीर ने रणनीति में तकनीकी बदलाव करके टीम को और खतरनाक बना दिया है। यह बदलाव वेस्टइंडीज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। हर एक गेंद और हर एक रन का महत्व मैच में दोगुना है। भारतीय बल्लेबाजों की ताकत अब सामने आएगी। उनके स्ट्राइक रेट और शॉट चयन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द साबित होंगे। वहीं भारतीय गेंदबाजों की गति और विविधता से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हिलेंगे। स्पिन और फास्ट बॉल दोनों का मिश्रण विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। फील्डिंग की बात करें तो भारतीय टीम अब पहले से कहीं अधिक चुस्त और चौकस है। हर कैच, हर रन आउट और हर बचाव निर्णायक पल साबित होंगे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी किसी भी चूक का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम का यह बदलाव केवल प्लेइंग 11 तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिकता में भी बदलाव ला चुका है। इस मुकाबले का महत्व सिर्फ सेमीफाइनल में प्रवेश तक सीमित नहीं है। यह मैच भारतीय टीम के लिए विश्व कप जीतने का सपना भी तय करेगा। यदि टीम जीतती है तो न केवल फैंस का उत्साह आसमान छुएगा, बल्कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी चरम पर होगा। और अगर हार होती है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका साबित होगा। दोस्तों, यह मुकाबला दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक होगा। मैच की शुरुआत से लेकर अंतिम गेंद तक हर क्षण में तनाव और उत्साह की भरमार होगी। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, साहस और दबाव का परीक्षण होगा। दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकेंगी और दर्शक भी अपनी सीट से चिपके रहेंगे। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के साथ बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर्स सभी अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। कोई भी खिलाड़ी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मुकाबला हर किसी के करियर और टीम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हर रन, हर विकेट और हर कैच का महत्व अब दोगुना हो गया है। साथ ही नए खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह टीम को जीत की राह पर ले जाएगा। गेंदबाजों की तेज गति और स्पिन के मेल से वेस्टइंडीज की उम्मीदें ध्वस्त हो सकती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को पता है कि यह मैच केवल हार जीत का नहीं है, बल्कि विश्व कप की दिशा तय करने वाला मुकाबला है। लेकिन भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11
उनका आत्मविश्वास और कोचिंग स्टाफ की रणनीति इस चुनौती को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि जोश, गुस्सा और जुनून का टकराव होगा। हर खिलाड़ी अपने आप को साबित करने के लिए मैदान पर उतरेगा। यह मुकाबला दर्शकों के लिए भी क्रिकेट का त्योहार साबित होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला न केवल T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आखिरी मैच है, बल्कि यह सेमीफाइनल की टिकट और वर्ल्ड कप जीतने का सपना तय करेगा। भारतीय टीम ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान पर उतरने का निर्णय लिया है। आखिरकार जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में पहुंचेगी और जो हारेगी उसका सपना टूट जाएगा। इसलिए यह मुकाबला हर किसी के लिए करो या मरो का टकराव साबित होगा और हम सबको इस मुकाबले को देखना है, क्योंकि यह केवल क्रिकेट नहीं बल्कि जुनून, गुस्सा और देशभक्ति का संगम होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस ब्लॉकबस्टर मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखा जा सकता है और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी, इसकी पूरी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। यानी अगर आप इस मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुकाबले से पहले हम आपको बताएंगे कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जहां चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों की चलेगी सुनामी, जहां हर ओवर में विकेट गिरते नजर आएंगे। हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट विस्तार से बताएंगे। मैदान की बाउंड्री का आकार क्या है, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी या स्पिनरों का जादू चलेगा, और दूसरी पारी में ओस का कितना असर पड़ सकता है। हर छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में कवर की जाएगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? किस टीम का पलड़ा रहा है भारी? कौन सी टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और किसने दबाव के मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया है? पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है और मौजूदा फॉर्म किसके पक्ष में जाती दिख रही है? इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ समझ में आ जाए। इसके अलावा इस मुकाबले में भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, इस पर भी गहराई से बात होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, किस युवा खिलाड़ी को मौका मिला है, किस बल्लेबाज पर होगी बड़ी जिम्मेदारी और कौन सा गेंदबाज साबित हो सकता है मैच विनर। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको मैच से जुड़ी कुछ अहम और जरूरी बातें भी बताएंगे, जिन्हें जानना मुकाबले की शुरुआत से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। जैसे टॉस का कितना महत्व रहेगा, किस रणनीति के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतर सकती हैं और किन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकती है सबसे दिलचस्प टक्कर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, प्लेइंग 11, मैच प्रीव्यू और विश्लेषण से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं वेस्टइंडीज के खिलाफ कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के पूरे शेड्यूल और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। अगर आप भी इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह रोमांचक मुकाबला 1 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी, यानी टॉस करीब 6:30 बजे के आसपास होगा, जिसके बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मैदान ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो कि कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन्स का माहौल हमेशा से ही जोशीला और उत्साह से भरा रहता है। ऐसे में यहां होने वाला यह मैच और भी ज्यादा खास बन जाता है। अब बात करें इस मुकाबले के सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो जो दर्शक टीवी पर मैच देखना चाहते हैं वे इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मुकाबला प्रसारित किया जाएगा ताकि हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मैच का आनंद उठा सके। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप कहीं भी रहें, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इस बड़े मुकाबले का मजा लाइव उठा सकते हैं। तो दोस्तों,
समय नोट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म तैयार रखिए और इस जबरदस्त मुकाबले का रोमांच बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस बड़े मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि मैच से पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मैदान का मिजाज कैसा रहने वाला है। यह मुकाबला उसी पिच पर खेला जाने वाला है जिस पर टूर्नामेंट का एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, जहां 200 से ज्यादा रन बने थे। यानी साफ है कि यह विकेट बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह बेकार नहीं है, बल्कि अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो बड़े स्कोर की पूरी संभावना रहती है। इस मैदान पर पहले भी एक टीम ने 4 विकेट खोकर 200 से ज्यादा रन बनाते हुए विरोधी टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पिच में रन बनाने की क्षमता मौजूद है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, सतह थोड़ी सूखी हो सकती है। सूखी पिच का मतलब है कि स्पिन गेंदबाजों को भी यहाँ मदद मिल सकती है। खासकर दूसरी पारी में स्पिनर मैच का रुख बदल सकते हैं। ईडन गार्डन्स की पिच की एक खासियत यह भी है कि यहां अच्छा उछाल देखने को मिलता है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में गेंद स्विंग कराने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो फिर चौके छक्कों की बरसात भी संभव है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विकेट संतुलित नजर आती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मौके मौजूद रहेंगे। ओस भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है। शाम के समय मैदान पर ओस पड़ने की संभावना रहती है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी कर सकती है। रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चारों T20 मुकाबले जीते हैं। वहीं वेस्टइंडीज का भी इस मैदान पर T20 वर्ल्ड कप में शानदार रिकॉर्ड रहा है और वह यहां कभी हारी नहीं है। ऐसे में साफ है कि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बनाम रिकॉर्ड की जंग होने वाली है। कुल मिलाकर पिच ऐसी दिख रही है जहां 170 से 190 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है, लेकिन अगर बल्लेबाज लय में आ गए तो 200 का आंकड़ा भी दूर नहीं है। यानी मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरा रहने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। उस खतरनाक प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले आइए दोनों टीमों के T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लें, ताकि मुकाबले की तस्वीर साफ हो सके। जी हां दोस्तों, अब जरा बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ कह देते हैं। अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करें तो यहां भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 मैच भारत ने जीते हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम को 10 मैचों में जीत मिली है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कुल मिलाकर T20 इंटरनेशनल में भारत का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब बात T20 वर्ल्ड कप की आती है। इस बड़े मंच पर वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में अब तक 4 मुकाबले हुए हैं और इनमें से 3 मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं, जबकि भारत को सिर्फ 1 जीत मिली है। यानी वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबलों में कैरेबियाई टीम ने भारत को कई बार रोका है। खासकर साल 2016 का सेमीफाइनल मुकाबला आज भी फैंस को याद है। उस मैच में भारत जीत के करीब था, लेकिन आखिर में वेस्टइंडीज ने मैच पलट दिया। वह हार आज भी भारतीय समर्थकों के दिल में कहीं न कहीं चुभन की तरह मौजूद है। उसी मैच ने इस मुकाबले को और भी खास बना दिया। यही वजह है कि जब भी T20 वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने आते हैं तो सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि पुराना हिसाब भी साथ आता है। भारत के पास मौका होता है पुराने घाव भरने का और वेस्टइंडीज के पास अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने का। तो साफ है कि T20 इंटरनेशनल में भले ही भारत आगे रहा हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने ज्यादा असर दिखाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगला मुकाबला इस रिकॉर्ड को किस दिशा में ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराने के लिए किस मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। युवा जोश, आक्रामक सोच और पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने की काबिलियत, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि बड़े मंच पर वापसी कैसे की जाती है। टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए खास नहीं रही थी। शुरुआती मुकाबलों में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और लगातार सस्ते में आउट होने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में जवाब देता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शानदार अंदाज में वापसी की। उस मैच में उन्होंने 55 रन की तेज तर्रार पारी खेली
जिसने न सिर्फ उनकी फॉर्म वापस दिलाई बल्कि टीम को मजबूत शुरुआत भी दी। पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक ने पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी निभाई। उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा, जो बताता है कि वह सिर्फ टिक कर खेलने के लिए नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने के लिए मैदान पर उतरते हैं। जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। अगर उन्हें 5-6 ओवर जमने का मौका मिल जाए तो फिर स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता है। इस वर्ल्ड कप में उनकी 55 रन की पारी खास तौर पर याद रखी जाएगी, क्योंकि उसने दिखा दिया कि वह दबाव में टूटते नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाते हैं। अब जब वह प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे तो टीम इंडिया को उनसे फिर उसी आक्रामक शुरुआत की उम्मीद रहेगी जो मैच को पहले 6 ओवर में ही भारत के पक्ष में झुका दे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर शामिल होने वाले संजू सैमसन भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी शैली आक्रामक और विस्फोटक मानी जाती है। वह खासकर T20 में बल्ले से तेजी और बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को शुरुआत में सीधे ओपनिंग में मौका नहीं मिला। वह पहले मैच में प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन नामीबिया के खिलाफ ग्रुप मैच में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी क्षमता का संकेत दिया। उस मुकाबले में उन्होंने केवल 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। यह पारी थोड़ी छोटी जरूर रही, लेकिन वह बल्लेबाजी की ताकत को दिखाती है कि अगर वह मैच में अधिक समय बिताते तो बड़ा स्कोर संभव था। हालांकि संजू की फॉर्म इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह स्थिर नहीं रही। उन्होंने कुछ अवसरों पर केवल छोटे योगदान दिए हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रन की शुरुआत, लेकिन वह उसे बड़ा स्कोर में बदलने में कामयाब नहीं हुए। इस वर्ल्ड कप में संजू ने अभी तक एक बड़ी पारी नहीं बनाई है, जो बताती है कि उन्हें सही समय पर अधिक संयम और मैच को पढ़ने की जरूरत है। टीम इंडिया के लिए वह एक उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, खासकर अगर गेंदबाजी की गति तेज हो और रन रेट जल्दी बढ़ाना हो। अगर संजू सैमसन इस फॉर्म को नियंत्रित कर अपने अनुभव का उपयोग करें तो वह भारत के मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। उन्हें बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिला है और आने वाले मुकाबलों में एक बड़ी पारी उनके टूर्नामेंट को नई दिशा दे सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर टीम इंडिया के लिए उतरेंगे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, जिनका T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन अब तक काफी असरदार रहा है। इस टूर्नामेंट में ईशान ने 6 मैचों में 214 रन बनाए हैं, जो उन्हें इस प्रतियोगिता के शीर्ष रन स्कोरर भारतीय बल्लेबाजों में से एक बनाता है। उनका उच्चतम स्कोर 77 रन रहा है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम को बड़ी जरूरत थी तब खेला था, और इसी पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। ईशान किशन का स्ट्राइक रेट लगभग 186 से ऊपर रहा है, जो यह दर्शाता है कि वह विरोधी गेंदबाजों को जल्दी ही पटखनी देने की क्षमता रखते हैं और पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत देने में माहिर हैं। कई बड़े मुकाबलों में वह तेजी से रन जुटाते हुए विपक्षी गेंदबाजी पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं, खासकर जब टीम ने लक्ष्य का पीछा किया या पावर प्ले में तेजी बढ़ानी थी। ईशान किशन की भूमिका न सिर्फ रन बनाना है, बल्कि वह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं और बल्लेबाजी क्रम में स्ट्राइक रोटेट करने तथा बड़ा शॉट लगाने की कला से टीम को गेम में नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके शॉट चयन में संतुलन होने के कारण वह विकेट खोने का जोखिम कम करते हैं और विरोधी को हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनके पास यह क्षमता है कि अगर वह अपनी पारी को लंबे समय तक खेलते हैं तो टीम को 180 प्लस के स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 77 रन की पारी ने साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों में खुद को ढाल सकते हैं और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब भी ठंडे दिमाग से खेल सकते हैं। इस पारी के दौरान उन्होंने कई छक्के लगाए और विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को चुनौती दी, जिससे टीम को बड़ा स्कोर हासिल हुआ। अगर ईशान किशन इसी फॉर्म को बनाए रखेंगे और अपनी शुरुआती तूफानी पारी को मैच को निर्णायक स्थिति में बदलने की कला में निखार लेंगे तो यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे और इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन अभी तक टीम के लिए सबसे अहम और निर्णायक साबित हुआ है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी पावर प्ले में दबाव में दिखी थी, लेकिन सूर्य कुमार ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को बड़ा सहारा दिया। उनके नाम 84 रन की नाबाद पारी है, जो उन्होंने शानदार रूप से 49 गेंदों में खेली थी और इसी पारी के दम पर भारत ने USA के खिलाफ 29 रन की जीत दर्ज की थी, जहां वह टीम को
मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में सफल रहे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने सुपर 8 मुकाबलों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि वे जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 रन की तेज पारी खेलकर टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाने में सफल रहे। इस गिरते रन रेट की स्थिति में उनकी पारी ने भारतीय टीम को अच्छी पोजीशन बनाने में मदद की और टीम को आत्मविश्वास भी दिया, जो आगामी मैचों के लिए जरूरी था। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह न केवल रन बनाते हैं, बल्कि टीम के स्थिति के हिसाब से स्ट्राइक का विभाजन भी बेहतर तरीके से करते हैं, जिससे टीम को लगातार रन मिलते रहते हैं। आराम से सतह पर बल्लेबाजी करने के साथ ही हालात के अनुसार वे आक्रामक शॉट भी खेल सकते हैं, जो उन्हें एक संतुलित और भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। कप्तान के रूप में उन्होंने न सिर्फ अपने बल्ले से रन बनाए हैं, बल्कि टीम को रणनीतिक रूप से भी दिशा दी है, जो कि सुपर 8 जैसे अहम मुकाबलों में बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य कुमार यादव इसी प्रकार प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो वह न केवल टीम इंडिया के लिए एक मजबूत मध्य क्रम विकल्प साबित होंगे, बल्कि टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर टीम इंडिया के लिए विस्फोटक और लचीले बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुपर 8 के मैच में जब टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 बड़ा स्कोर बनाया, तो तिलक ने 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 44 रन की तेज पारी खेली और हार्दिक पांड्या के साथ 84 रन की मैच परिवर्तनकारी साझेदारी की, जिसका स्ट्राइक रेट बेहद ऊंचा रहा। तिलक की यह पारी न केवल तेजी से रन बनाने की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि वह दबाव के समय मैच को बदलने वाला प्रभाव छोड़ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ सीमित गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 4 छक्के लगाए, जिससे विपक्षी गेंदबाजों पर खतरनाक दबाव बना। इस वर्ल्ड कप में तिलक का रनों का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए काफी उपयोगी रहा है, खासकर ऊपर की ओर योगदान देते हुए। सुपर 8 में उनकी 44 रन की पारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया और जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वह कई मुकाबलों में नियमित तौर पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन जो मौके उन्हें मिले, उन्होंने तेजी और सटीक शॉट चयन के साथ टीम को लाभ पहुंचाया। कुल मिलाकर तिलक वर्मा का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि वह टीम के लिए एक फिनिशर और तेजी से रन बनाने वाला बल्लेबाज है, जो अंत के ओवरों में भी टीम को मजबूत स्थिति में रख सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे और T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। इस टूर्नामेंट में हार्दिक ने कुल 155 रन बनाए हैं और 2 अहम अर्धशतक जड़े हैं, जिन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने तेज अंदाज में 50 रन ठोककर यह साबित कर दिया कि वह दबाव के समय टीम के लिए खड़े होने वाले खिलाड़ी हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंदबाजी में भी हार्दिक ने अहम योगदान दिया है। इस वर्ल्ड कप में अब तक वह 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और बीच के ओवरों में कप्तान के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित हुए हैं। उनकी गेंदबाजी ने कई मौकों पर विपक्षी टीम की रफ्तार तोड़ी है। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में टीम के संतुलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर टीम इंडिया के लिए उतरते हैं दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने प्रदर्शन से खास छाप छोड़ी है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मुकाबलों में कुल 158 रन बनाए हैं और मध्य क्रम में टीम को मजबूती दी है। उनका सबसे यादगार प्रदर्शन नीदरलैंड के खिलाफ आया, जहां उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उस पारी में उन्होंने बड़े शॉट्स के साथ रन गति को तेज किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आक्रामक अंदाज काबिले तारीफ रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शिवम दुबे ने 42 रनों की अहम पारी खेली थी। हालांकि वह टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उनकी पारी ने मुकाबले को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। गेंदबाजी की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए हैं, जिससे टीम को संतुलन मिला है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देकर शिवम दुबे इस टूर्नामेंट में भारत के लिए एक उपयोगी ऑलराउंड विकल्प साबित हुए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर टीम इंडिया के लिए उतरते हैं बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल,
जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्ले से भले ही ज्यादा बड़ा योगदान नहीं दिया हो, लेकिन अपनी गेंदबाजी से जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है। इस पूरे टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ने अब तक 7 विकेट अपने नाम किए हैं और कई मौकों पर बीच के ओवरों में टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। उनकी खासियत यह रही है कि उन्होंने रन रोकने के साथ साथ सही समय पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ी है। अक्षर की गेंदबाजी में नियंत्रण साफ दिखाई दिया है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखा और बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे बल्लेबाजों को फंसाया। भले ही बल्लेबाजी में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले या वह बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका गेंद से मैच का रुख बदलने की रही है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम को उनसे काफी उम्मीदें होंगी, खासकर इसलिए क्योंकि कैरेबियाई बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल से फिर एक बार कमाल की गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी धारदार गेंदबाजी से एक बार फिर साबित कर दिया है कि बड़े मंच पर उनसे बेहतर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मुश्किल से मिलता है। इस टूर्नामेंट में बुमराह ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और लगातार किफायती गेंदबाजी की है। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिला, जहां उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उस मुकाबले में उन्होंने नई गेंद से भी नियंत्रण दिखाया और डेथ ओवर में भी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बुमराह की खासियत सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि रन गति पर लगाम लगाना है। जब भी कप्तान को ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ी, बुमराह ने सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के दम पर दबाव बनाया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रही है कि बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज भी जोखिम लेने से बचते नजर आए। इस वर्ल्ड कप में उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आएंगे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी गेंदबाजी से जबरदस्त प्रभाव डाला है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेलते हुए कुल 8 विकेट चटकाए हैं और नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवरों में भी कप्तान के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित हुए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ देखने को मिला, जहां उन्होंने 3 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। उस मैच में अर्शदीप ने शुरुआत में स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान किया और बाद में सटीक यॉर्कर से रन गति पर लगाम लगा दी। अर्शदीप की खासियत यह रही है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और मुश्किल हालात में विकेट निकालकर मैच का रुख बदल देते हैं। इस वर्ल्ड कप में उनकी निरंतरता ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी है और बड़े मुकाबलों में उनसे फिर उसी धारदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम इंडिया के लिए रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया है। इस पूरे टूर्नामेंट में वरुण ने 6 मुकाबले खेलते हुए कुल 11 विकेट अपने नाम किए हैं और इसी के साथ वह भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उनकी गेंदों की विविधता और बदलती रफ्तार ने विपक्षी टीमों के लिए उन्हें पढ़ना बेहद मुश्किल बना दिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नामीबिया के खिलाफ देखने को मिला, जहां उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उस स्पेल ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। वरुण ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर रन गति पर भी रोक लगाई है, जिससे विपक्षी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाए। इस वर्ल्ड कप में उनकी लय और आत्मविश्वास टीम इंडिया की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी या नहीं? अपनी राय जरूर साझा करें।